सीढ़ी नहीं खुली, उसने स्टेटमेंट दिया कि सीढ़ी खुल गई। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता और बीजेपी के नेता आपस में भिड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं क्योंकि 9 लोगों की मौत हुई है और अब इसको लेकर दर्द तो होगा, कुछ नेताओं को दर्द जरूर होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जो यहाँ पर राजनीति चमकाने के लिए आ गए हैं। दरअसल मौका था पालम इलाके में जिस तरह से घटना हुई, 9 लोगों की अग्निकांड के बाद मौत हो गई। इसके बाद वहां पर दोनों पार्टीज के नेता आमने सामने हुए और उसके बाद हम सब ने देखा ये क्या हुआ। दरअसल वहां मौके पर हमारे रिपोर्टर पहुंचे, उन्होंने क्या पाया ये देखिए। दोनों ही पक्ष जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जो बीजेपी के विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी सौरभ भारद्वाज पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी तरफ से झगड़ा शुरू किया गया, जबकि जो बीजेपी के विधायक का ये कहना है कि झगड़ा उनकी तरफ से शुरू हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि झगड़ा उनकी तरफ से हुआ। आपने देखा हमारे रिपोर्टर ने मौके पर क्या पाया। अब आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में नेताओं का क्या कहना है। क्योंकि पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ये थी कि वहां पे मीडिया चैनल जो है वीडियो ना बना सके कि वहां पे क्या हो रहा है और क्या करने की कोशिश हो रही है। विधायक है और विधायक का बयान भी मैं आपको दिखाऊंगा, मगर हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कल बड़ी कोशिश की गई कि वहां पे हम लोग शोक सभा में ना बैठें, वहां पर इस बात पे चर्चा ही ना हो कि क्यों 9 लोगों की वहां पे मौत हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि चर्चा हो। 9 लोग मर गए, बात खत्म, अगली बात करो। और हमें भगाने की, हमें डराने की, मारपीट करने की सारी चीजें की गई। पार्षदों ने हाथ उठाया। मैं यहाँ का चुना हुआ एमएलए हूँ और उसके कल से हम इसके राजेंद्र भाई के यहाँ मदद में बैठे हुए हैं और वो एक बदतमीजी उल्टी सीधी बात करके मेरे साथ उसने झगड़ा किया, 1 लाख मारी, थप्पड़ मारा उसने। वो तो उसी से पूछो ना क्या बात है। हम तो शोक सभा में आए हैं, हम तो सुबह से शोक सभा में बैठे हैं यहाँ। ये तो उससे पूछो ना उसको क्या बदतमीजी, क्या दिक्कत है उसको। ये तो सवाल उससे करो आप जाके। तो आपने सुना, नेता अपनी अपनी दलील दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह से दिल्ली का ये अग्निकांड हुआ उससे कई सवाल खड़े हो गए। सवाल नंबर 1, जब मकान बन रहा होता है उस वक्त एजेंसीज रोक टोक क्यों नहीं करती? क्या पैसा चढ़ जाता है इस वजह से? सवाल यह भी उठता है कि गरीब आदमी या कहें कि लोअर मिडिल क्लास किसी तरह पैसे जोड़ जोड़ के मकान बनाता है, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में बनाता है और उसके बाद हर एक कनेक्शन के लिए अप्लाई करता है। उस वक्त डिपार्टमेंट कई चीज़ों पर आंख मूंद लेते हैं और उसके बाद जब कोई हादसा होता है तो सिस्टम को ब्लेम किया जाता है। संकरी गलियां थी इसलिए फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, या ट्रैफिक में फंस गई, या ये कहा जाता है कि जो बड़ी बड़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, यानी जो एयरलिफ्ट करती हैं, जिनको ये कहा जाता है कि जिसकी सीढ़ी 20 फीट 30 फीट तक होती है, वो भी नहीं चलती है। इसके पीछे भी कई दलीलें दी जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस घटना ने दिल्ली सरकार पर, दिल्ली नगर निगम पर संगीन सवाल खड़े किए हैं और खासकर दिल्ली फायर सर्विसेज पर। दिल्ली फायर सर्विसेज का कहना है कि उनका काम सिर्फ ये चेक करना है कि फायर सेफ्टी के नॉर्म्स का पालन किया जा रहा नहीं। जब मकान बन रहा होता है वो नक्शा दिल्ली नगर निगम पास करती है, तो उस वक्त ही क्यों ये कहा जाता, या उस वक्त अगर मकान में कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो रही होती है या कोई और एक्टिविटी हो रही है तो क्यों उस वक्त जो मकान मालिक है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती? ऐसे में लोग बसना शुरू हो जाते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी शुरू होती है और एक वक्त ऐसा आता है कि कई जगह हमने देखा है कि कई घरों के नीचे फ्लेमेबल सब्सटेंस जैसे जो सामान है वो पड़ा रहता है, जिसकी वजह से आग लगती है तो आग बहुत ज़्यादा भड़क जाती है। और कई बार हमने देखा है कि आग किस तरह से भड़कती है कि उसको समय रहते हुए अगर काबू नहीं पाया गया तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इस केस में भी ये देखने को मिला। चलिए, इसकी तो जांच होगी, दिल्ली सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सिलसिला कब थमेगा, और जब तक नहीं थमेगा तब तक इस तरह की खबरें आती रहेंगी।
हम उम्मीद करते हैं सरकार जागेगी, हम उम्मीद करते हैं दिल्ली नगर निगम जागेगी, हम उम्मीद करते हैं दिल्ली फायर सर्विसेज जागेगी, हम उम्मीद करते हैं वो लोग जागेंगे जो इस तरह से मकान बनाते हैं। वो ये बात ठीक है कि लोगों की सोर्स ऑफ इनकम कम है, जिसकी वजह से वो ऐसी जगहों पर मकान या ज़मीन खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ जब मकान बनाते हैं तो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती है उनकी घरों की, और तब एक ही घर में कई लोग रहने लग जाते हैं। वहीं से कमर्शियल एक्टिविटी शुरू होती है और वहीं से फिर भ्रष्टाचार शुरू होता है, और उसके बाद जब आग लगती है तो फिर सिस्टम को कोसा जाता है। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर सरकार के अधिकारियों की गलती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।